प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है रैखिक प्रोग्रामन से। निम्न अवरोध z के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करो, जिसके लिए प्रतिरोध दिया है। व्यवधान इसको कहते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 19, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर जब इसको हम समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये सारे चिन्ह जो असमीका के चिन्ह हैं इनको हटाकर हम इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं तो समीकरण बन जाता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 19, समीकरण नंबर 2, और इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि इसमें x बराबर 0 रखते हैं। यदि इसमें x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस y इक्वल टू 50, या y बराबर क्या हो गया 50 या 50। अब इससे कोई हम बिंदु a बना लेते हैं। x की वैल्यू क्या आया है 0 और y की वैल्यू 50। x पर हम 0 माने तो y की वैल्यू 50 है। तो बिंदु पर लिखते हैं पहले x का मान फिर y का मान, 0 का मान 50। फिर इसी समीकरण में एक बार y बराबर 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो y का x प्लस y का मान 0, तो ये 50 माने x का मान क्या हो गया 50। तो दूसरा बिंदु b बराबर 50 का मान 0। बिंदु लिखते समय पहले हमेशा x का मान लिखते हैं फिर y का मान। अब दूसरे वाले समीकरण में इसमें भी x बराबर 0 रखेंगे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 90। इसको बिंदु c बना लेते हैं, 0 का मान 90। अब इसमें भी y बराबर 0 पर y का मान 0 रखते हैं तो 3x प्लस y का मान 0 बराबर 90, तो x बराबर क्या हो गया 30। ये अगला बिंदु बन गया d, 30 का मान 0। अब इसको हम ग्राफ पर दिखाते हैं। तो ग्राफ के लिए देखते हैं हम क्या होता है। अब हम थोड़ा सा इसके लिए ग्राफ ले लेते हैं। टेम्पलेट ग्राफ में हम बैकग्राउंड हमारा ग्राफ में हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, यहाँ से हम खींच लेते हैं। और ये खींच लेते हैं। ये हमारा x डैश, y डैश और y हो गया। x का मान हमें लेना है, ये 0 का मान पहले a बिंदु लेते हैं, 0 का मान 50। ये हमारा मूल बिंदु से यहां से 0, x का मान 0, y का मान 50, 1 2 3 4 5। ऐसा है कि छोटा छोटा हम ग्राफ थोड़ा ले लेते हैं, ग्राफ बीच बीच में ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम 10 मान लेते हैं। 10 20 30 40 50 60, ये 70 80 90 100। सबसे बड़ा बिंदु क्या है 90, उसे एक अधिक लेते हैं। ऐसे इसमें भी लेते हैं। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। हमें बिंदु कौन से लेना है 0 का मान 50, ये वाला। तो x की वैल्यू 0, y का मान 50, ये वाला बिंदु हमारा होगा। इसको बिंदु a लिखते हैं, 0 का मान 50।
और बी बिंदु क्या है 50 कामा 0। एक्स का मान 50, 10, 20, 30, 40, 50 और वाई का मान 0। ये हमारा बिंदु बी हो गया 50 कामा 0। और इन दोनों पे स्केल लगाकर हम मिला देते हैं, स्केल से मिला देते हैं, देखते हैं। ये हमारी रेखा हो गई। इसको चाहे तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं और इस पे हम लिख देते हैं, इस पे रेखा का नाम जो है उसको लिख देते हैं हम। रेखा का नाम हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा बिंदु हम देखते हैं और इस असमिका को देखते हैं। यदि इसका असमिका लिखेंगे तो क्या होगा, असमिका हमारा है कि x प्लस वाई इक्वल लेस देन इक्वल 50। और देखो इस रेखा के दो भाग हो गए। इस रेखा की एक तरफ ये मूल बिंदु पड़ता है, ये मूल बिंदु है इधर की तरफ मूल बिंदु है, इधर की तरफ मूल बिंदु नहीं है। तो हम मूल बिंदु को ही देखते हैं। तो इस असमिका में x का मान 0 और y का मान 0 रखते हैं, लेस देन 50। तो ये क्या होगा, 0 लेस देन 50। अब इसमें लेस देन में केवल लेस ही लिखते हैं, इक्वल नहीं लिखते हैं। अब यहां पर हम विचार करते हैं कि 0 लेस देन 50, 0 50 से छोटा है कि बड़ा है। तो 0 50 से छोटा, ये सही है। यदि सही है तो असमिका वह रेखा मूल बिंदु की तरफ मुड़ जाएगी, और गलत है तो दूसरी तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि 0 हमेशा 50 से छोटा ही होता है। 0 किसी धनात्मक संख्या से छोटा होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। ये कथन सत्य है तो रेखा मूल बिंदु की तरफ मुड़ जाएगी। तो रेखा का इधर वाला भाग होगा, ये सभी वाला भाग, यहां तक ये सभी भाग, रेखा का ये वाला भाग। रेखा यदि मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता, सही नहीं होता, तो रेखा ऊपर की तरफ मुड़ जाता, तब रेखा ऊपर की तरफ मुड़ता। लेकिन यह हमारा सही है, इसलिए रेखा मूल बिंदु की तरफ मुड़ जाएगी। अब दूसरी रेखा को देखते हैं। दूसरी रेखा हमारी है, उसके लिए बिंदु 0 का मान 90 मिला है, तो 0 का मान 90 ये हो जाएगा। ये बिंदु हमारा, ये बिंदु C हो जाएगा, C, और इसका निशान 0 का मान 90। और दूसरा क्या है, D 30 का मान 0, तो 30 का मान 0 यहां पड़ेगा, ये D 30 का मान 0। अब इन दोनों को स्केल से हम मिला लेते हैं, इन दोनों को स्केल से मिला लेंगे हम। तो यहां से देखते हैं, तो इसको हम दूसरे कलर से देख लेते हैं, इसको हम इस कलर से देख लेते हैं। ये हमारी रेखा जो यहां से होकर जाती है, यहां से। अब देखते हैं कि ये रेखा, इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, इस रेखा का समीकरण है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, इस रेखा के लिए। अब यह रेखा भी, इस रेखा असमिका में भी, इस असमिका में भी चेक करते हैं कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 में लेस देन, इसको असमिका के रूप में लिखेंगे। इसका असमिका क्या है, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस वाई इंटू वाई का मान भी 0 लेस देन 90। तो ये 0 ही, वो 0 लेस देन 90। 0 हमेशा 90 से ही छोटा होता है, इसलिए ये भी सही है। तो ये रेखा इधर ही मुड़ जाएगी, ये रेखा भी वहां तक मुड़ जाएगी, ये रेखा वहां तक मुड़ जाएगी। अब ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहां पर काटती है, इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर
50 और दूसरा क्या है 3x प्लस वाई बराबर 90। इन दोनों को हल करेंगे माइनस माइनस ये कट जाएगा, -2x बराबर -40 या हल करेंगे तो x बराबर 20 और x बराबर 20 इसमें रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 30। तो ये बिंदु का इस बिंदु का निशान क्या आ गया 20, 30। इसको हम कोई दूसरा बिंदु दे देते हैं ABCD, इसके बाद E लिख देते हैं। अब इसमें हम वही भाग लेते हैं जिसमें दोनों रेखा है, इसमें हम वही भाग लेते हैं जिसमें दोनों रेखा है, एक पीली तरफ से खींचे हैं और एक ग्रीन से, एक येलो से एक ग्रीन से खींचे हैं। तो वह कौन सा भाग है थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। ये कौन सा भाग है, इसको हम पिंक कलर से दिखा देते हैं। कौन सा भाग दोनों का घनिष्ठ है, तो ये वाला भाग जिसमें दोनों रेखाएं हैं, ये वाला भाग जिसमें दोनों रेखा पड़ती है। इस वाले भाग में भी सिंगल रेखा है और इस वाले भाग में भी सिंगल रेखा है, तो उन दोनों भागों को नहीं लेंगे, अर्थात सबके द्वारा घिरा भाग लेते हैं। तो ये भाग, इसमें कौन कौन से बिंदु आते हैं, तो ये 3 बिंदु आते हैं। तो अब हम लिखते हैं कि कोणीय बिंदु एक लिखते हैं, कोणीय 2 कॉलम बना लेते हैं, एक कोणीय बिंदु लिखते हैं, कोणीय या कोणीय, कोणीय बिंदु और z बराबर 4x प्लस y का मान लिखते हैं। बिंदु कौन कौन सा है देख लेते हैं हम, बिंदु कौन कौन सा प्राप्त है। एक इसमें कौन सा बिंदु है, यहाँ पर a बिंदु है, ये a वाला बिंदु। a का निशान क्या है 0,50। b फिर उसके बाद क्या है, a के बाद e है, e में क्या है 20,30 और उसके बाद क्या है d है, d में क्या है 30,0। ये हमारे कोणीय बिंदु हो गए। अब इसमें हम केवल ये पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान रखते हैं। 4x का मान क्या है 0 और प्लस y का मान क्या है 50, तो ये क्या हो गया 50। 4x का मान यहाँ पे क्या रखना है 20 प्लस y का मान क्या रखना है 30, तो ये 80 और प्लस 30 110 हो गया। और यहाँ पर 4x का मान क्या रखना है 30 और प्लस y का मान क्या रखना है 0, तो ये क्या हो गया 120। तो अधिकतम मान क्या हो गया हमारा 120। इस प्रकार हम लिख देंगे कि z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम मान D बिंदु D पर 30 का मान 0 पर 120 है। यदि न्यूनतम पूछेगा तो लिख देंगे कि बिंदु A पर न्यूनतम मान क्या है 50, लेकिन हमें पूछा है कि अधिकतम मान ही क्वेश्चन में हमारा पूछा है, तो हम लिखेंगे z बराबर 4x प्लस y का अधिकतम मान बिंदु D पर 120 है। ये हमारा हल हो गया। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हम बता देंगे तो पूरा चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। और इस 2 प्रश्न में से निश्चित है कि एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का आएगा ही। इस 2 प्रश्न को देख लेंगे तो लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए कंफर्म तैयार हो जाएगा। यदि आप लोग अच्छा लगता है या कोई कमी है तो कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता है तो इसको चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला वीडियो हम अगले दिन डाल देंगे, तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।